बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आज हम टॉपिक करेंगे। ये क्लास 10th है, बायोलॉजी है, चैप्टर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 5 है, यानी चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 5 है। आज हम जो फंक्शनल यूनिट था ना, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी जो है वो निप्रान, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है या बेसिक यूनिट होता है वो निप्रान होता है, और एक किडनी में जो है वो लाखों और मिलियन में जो होते हैं ना, वो निप्रान होते हैं। अब हम पढ़ेंगे निप्रान के स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ निप्रान। तो बेसिकली निप्रान का जो है वो 2 पार्ट्स होता है। एक को हम रिनल कॉर्पसल कहते हैं, रिनल कॉर्पसल, और दूसरे को जो हम कहते हैं वो है रिनल ट्यूब्यूल। अब इसके बाद इसकी जो है वो अलग अक़साम है। रिनल, सबसे पहले रिनल में जो है वो रिनल कॉर्पसल में के जो टाइप होते हैं वो है बाउमेन कैप्सूल, दूसरा जो होता है वो है ग्लोमेरुलस। अब रिनल ट्यूब्यूल के जो भी अक़साम, इसके भी अक़साम है रिनल ट्यूब्यूल। इसके अक़साम में सबसे पहले जो होता है वो है एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है जिसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरा जो होता है वो एक यू शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लूप ऑफ हनली कहते हैं, लूप ऑफ हनली। इसके बाद जो है वो तीसरा पार्ट होता है, वो भी कन्वोल्यूटेड होता है जिसे हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी होता है। इसकी जो है वो इसकी जो है वो पार्ट्स हैं। अब इसके हम जो है वो एक एक को जो है वो थोड़ा जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये बाउमेन कैप्सूल होता है ना, ये रिनल कैप्सूल का जो है वो पहला पार्ट होता है। रिनल कैप्सूल का जो है पहला पार्ट होता है, ये जो है वो ये ग्लोमेरुलस जो है ये पहले होता है, और बाउमेन कैप्सूल जो होता है वो दूसरा होता है। तो ये ग्लोमेरुलस जो होता है ये एक कैपिलरीज का जो है वो नेटवर्क होता है, यानी बहुत से कैपिलरीज जो है वो जमा होकर इस तरह ये ग्लोमेरुलस जो है वो जोड़ता है, यानी ग्लोमेरुलस इज कंपोज ऑफ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और ये बाउमेन कैप्सूल जो होता है ना, बाउमेन कैप्सूल ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है, कप शेप। ये इस कैपिलरीज के अराउंड होता है, ये इस कैपिलरीज के अराउंड होता है जिसे हम बाउमेन कैप्सूल होता है। ये एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है। तो ये कप शेप स्ट्रक्चर। और ये ग्लोमेरुलस जो है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो ये तो रेनल कैप्सूल हुआ, ये रेनल कॉर्पसल हुआ, सॉरी ये रेनल कॉर्पसल हुआ। और इसके बाद जो है ये रेनल ट्यूब्यूल है। तो रेनल ट्यूब्यूल में जो है ये भी 3 पार्ट्स है। सबसे पहले प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसलिए कहते हैं, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कन्वोल्यूटेड है। इसके बाद जो दूसरा
पार्ट है वो है यू शेप स्ट्रक्चर होता है, जो है जिसे हम लूप ऑफ हेनरी कहते हैं। इसके बाद तीसरा टॉपिक जो है वो अगेन जो है वो कन्वोल्यूटेड होता है, जिसे हम डिजिटल कन्वोल्यूटेड टेबल कहते हैं, डिजिटल कन्वोल्यूटेड टेबल। और इस तरह जो है बहुत सारे न्यूट्रॉनों का जो डिजिटल कन्वोल्यूटेड टेबल होता है वो जमा होकर एक डक्ट में जाते हैं, जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। एक सिंगल डक्ट में जाते हैं जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। इसके बाद बहुत से कलेक्टिंग डक्ट जो है वो जॉइन होता है और वो एक स्ट्रक्चर में जाते हैं जिसे हम रेनल पेल्विस कहते हैं, जो रेनल पेल्विस में जाते हैं। तो ये रहा आज का हमारा जो टॉपिक था, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसके बाद जो है वो दूसरा टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन किडनी, ऑस्मो रेगुलेशन इन किडनी। इन किडनी यानी कि किडनी में ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह होता है। ऑस्मो रेगुलेशन हमने पहले भी बयान किया था कि जो हमारे जिस्म में जो वाटर साल्ट वगैरह की जो कंसंट्रेशन होता है उसे हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं, तो उसे ये ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो इस टॉपिक से ये ज़ाहिर होता है, ये साफ ज़ाहिर होता है कि किडनी ऑस्मो रेगुलेशन का ऑर्गन कैसे होता है, यानी कि वो वाटर और वेस्ट मटेरियल का जो मकदार है वो कैसे बरकरार रख सकता है। तो ये जो है प्ले अ वाइटल रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन एक प्रोसेस पर करता है जो 3 हिस्सों में तकसीम होता है। सबसे पहले जो होता है वो प्रेशर फिल्ट्रेशन होता है, और इसके बाद रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसके बाद जो है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। तो ये जो 3 प्रोसेस है ना, ये यूरिन प्रोसेस है, इसको हम अगले जो है वो लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है किडनी में, ये इन 3 प्रोसेस की वजह से होता है। तो ये टॉपिक आप आज याद रखें, और हम कल इस ऑस्मो रेगुलेशन इन किडनी इसके बारे में जो 3 प्रोसेस होता है ना, मैंने वो प्रेशर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, तो हम वो अगले लेक्चर में जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये रहा आज का हमारा टॉपिक। याद रहे, हमारे साथ रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। शुक्रिया।